हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे। आज हम बात करने वाले हैं सिचुएशनल थ्योरी के एक मॉडल की, जिसका नाम है व्रूम, येटो एंड जागो डिसीजन मेकिंग मॉडल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्रूम नाम तो आपने शायद पहले भी सुना होगा और इसका हमने एक मोटिवेशन थ्योरी पढ़ी थी। अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सी थ्योरी इन्होंने दी थी। तो रूम, येटो एंड जागो ने एक डिसीजन मेकिंग मॉडल दिया है, जिसमें पहले रूम और येटो ने अपना कंट्रीब्यूशन किया था और आगे चल के जागो ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। तो अगर मैं बात करूं इस मॉडल की पर्पस की, और उससे पहले बात करूं ये कब डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द विक्टर रूम एंड फिलिप येटो इन 1973 बुक। इन्होंने दोनों ने एक बुक पब्लिश करी थी मिलकर, जिस बुक का नाम था लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। तो उस बुक के अंदर इन्होंने इस मॉडल को दिया था। तो रूम एंड येटो मॉडल इज डेवलप्ड टू हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द बेस्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच एंड लीडरशिप स्टाइल टू टेक बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन। तो इन दोनों ने एक ऐसा मॉडल तैयार करने की कोशिश करी जो कि आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच बनाने में हेल्प करे और साथ साथ एक बेस्ट लीडरशिप स्टाइल को ढूंढने में हेल्प करे। तो ऐसा इन्होंने अपना मॉडल बनाया था। इट अलाउज यू टू ब्रिंग द कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डर टू टेक अ प्रोसेस दैट माइट अदरवाइज फील इंडिविजुअलिस्टिक एंड इंस्टिक्टिव। ये चाहते थे कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल तरीके से ना चले और इंस्टिक्टिव तरीके से ना चले, सब लोग मिलके काम करें। बेसिकली इनके मॉडल का जो पर्पस था वो ये था कि जो एक लीडर है वो अपने फॉलोअर्स या फिर अपने एम्प्लॉयज़, मैं कह सकता हूँ, उनके साथ बैठ के डिसीजन मेकिंग करे, ओके, ना ही इंडिविजुअल करे। क्योंकि अगर इंडिविजुअल करता है तो जो फॉलोअर्स होते हैं उनके अंदर कोई भावना नहीं आती, वो मोटिवेटेड नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ यही चाहते थे ये दोनों लोग। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ रीचिंग डिसीजन। इन्होंने अपने मॉडल में वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बताया है, डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया है, जिसकी मदद से हम एक परफेक्ट डिसीजन को ले पाते हैं। ओके, अब मॉडल का एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि नो सिंगल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फिट्स द एवरी सिनेरियो। हर सिनेरियो में एक तरीके का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फिट नहीं होता। इंस्टेड रूम एंड येटो ऑफर नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड डायरेक्ट यू टूवर्ड द बेस्ट वन फॉर योर सिचुएशन। और इसीलिए रूम और येटो ने मिलकर अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस बना के दिए हैं हमें, और उसको हम अपने बेस्ट सिचुएशन के हिसाब से फिट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो इफ़ स्पीड एंड डिसिसिवनेस आर रिक्वायर्स देन इट लाइकली पॉइंट यू टूवर्ड द ऑटोक्रेटिक प्रोसेस। देखिए, अगर आपको कोई ऐसा काम है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बहुत जल्दी करना है, स्पीडली करना है, ओके, तो ऐसे में आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज़ करेंगे? ऑटोक्रेटिक प्रोसेस आप यूज़ करेंगे। वैसे ही अगर स्पीड आपका कंसर्न नहीं है तो आप पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई काम नहीं है कि कोई जल्दीबाजी में ही करना है, तो आप पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करके आप उस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को हम चुन सकते हैं, और ये लीडरशिप स्टाइल्स किस पर बेस्ड होंगे? 3 फैक्टर्स पर ये बेस्ड होंगे। पहला डिसीजन क्वालिटी, दूसरा टीम कमिटमेंट एंड तीसरा है टाइम कंस्ट्रेंट। तो रूम, येटो एंड जागो ने 3 टाइप के हमारे को डिसीजन लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बताया। लीडरशिप स्टाइल तो वैसे 5 है, लेकिन ये 5 लीडरशिप स्टाइल्स किस पर बेस्ड होंगी? ये 3 फैक्टर्स पर बेस्ड होंगी, जो कि होंगी डिसीजन क्वालिटी, सेकंड होगा टीम कमिटमेंट और तीसरा होगा टाइम कंस्ट्रेंट। तो डिसीजन क्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको राइट डिसीजन लेना है, ऑर्गेनाइजेशन में राइट डिसीजन लेना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, पीपल की जरूरत पड़ेगी, टाइम की जरूरत पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर द हाई क्वालिटी डिसीजन, और इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ेगी अगर आपको डिसीजन क्वालिटी को बढ़िया बनाना है। वैसे टीम कमिटमेंट, इफ़ योर डिसीजन इम्पैक्ट योर टीम, अगर आप ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं जिससे आपके टीम को इम्पैक्ट होता है, तो ऐसे समय में आपको कोलैबोरेटिव प्रोसेस को यूज़ करना चाहिए, मतलब अपने टीम को बैठा के डिसीजन लेना चाहिए। इससे क्या होता है? दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। एंड थर्ड वन इज टाइम कंस्ट्रेंट। जब व्हेन यू हैव टाइम यू कैन रिसर्च मोर एंड मेक पीपल पार्टिसिपेट। अगर आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो आप रिसर्च में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और लोगों को भी आप बुलाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन इफ़ यू हैव अ लिमिटेड टाइम, अगर आपके पास टाइम कम होगा तो इट मे नॉट बी फीजिबल टू इंक्लूड द अदर और टू अंडरटेक थ्रू रिसर्च। तो ऐसे समय में आपके लिए फीजिबल नहीं रहेगा कि आप ऑलो को भी इंक्लूड करें अपने डिसीजन मेकिंग में और रिसर्च करें। ठीक है, उस समय आपको जल्दी जल्दी ही क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिस पर हमारी लीडरशिप स्टाइल्स डिपेंड करती है। अब 5 अदर अलग लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ पर रूम, येटो एंड जागो ने क्या क्या दे रखी है उनको हम देखते हैं। तो पहला ये बोलते हैं ऑटोक्रेटिक 1, दूसरा है ऑटोक्रेटिक 2, तीसरा है कंसल्टेटिव 1, चौथा है कंसल्टेटिव 2 एंड फिफ्थ वन है कोलैबोरेटिव या फिर ग्रुप। ओके, तो देखिए ऑटोक्रेटिक 1 में क्या होता है? अ लीडर मेक्स द डिसीजन विदाउट एनी इनपुट। एक लीडर होगा, ये लीडर जो है वो ही क्या करेगा? डिसीजन लेने वाला है।
ऑटोक्रेटिक वन का मतलब है कि लीडर ही खाली डिसीजन लेगा विदाउट एनी इनपुट। ये इसके एम्प्लॉयज़ हैं, इनसे बिना सलाह मशवरा किए लीडर ही अपना क्या करता है, डिसीजन लेता है। इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक वन। अब देखिए ऑटोक्रेटिक टू में क्या होता है, लीडर कंसल्ट विद द टीम टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बट लीडर ओनली मेक द फाइनल डिसीजन। यहाँ पर लीडर है, ओके, और ये लीडर की टीम है। लीडर अपनी टीम से क्या करता है, कंसल्ट करता है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन कौन बना रहा है, लीडर ही बना रहा है। ठीक है, बस कंसल्ट कर रहा है अपनी टीम से, लेकिन डिसीजन एट लास्ट लीडर ही बनाता है। तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक टू। फिर आता है तीसरा है हमारा कंसल्टेटिव वन। इसमें क्या होता है, डिसीजन विद इनपुट्स टेक डिसीजन। जो लीडर है वो इनपुट्स लेता है, कंसल्ट करता है इंडिविजुअल से, लेकिन तब भी फाइनल डिसीजन किसका होता है, लीडर का ही होता है। तो यहाँ पर ये जो लीडर है ये अलग अलग इंडिविजुअल्स मतलब इनके एम्प्लॉयज़ को बुलाएगा, उनसे इनपुट्स लेगा, ओके, इससे भी लिया, लेकिन लास्ट में डिसीजन अपना ही इसको देना है। तो उसको बोलते हैं कंसल्टेटिव वन। देखिए ऑटोक्रेटिक वन में क्या था, कोई इनपुट इसने अपने एम्प्लॉयज से नहीं लिया था, लेकिन कंसल्टेटिव वन में क्या है, इनपुट्स ले रहा है, लेकिन डिसीजन एट लास्ट उसी का होता है, किसका, लीडर का। कंसल्टेटिव टू में क्या होता है, कंसल्टेटिव टू में जो लीडर होता है, लीडर जो डिसीजन लेता है, कंसल्ट करता है, एज अ ग्रुप बना के करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन लीडर का ही होता है। तो यहाँ पर उसने बहुत सारे उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको एज अ ग्रुप में बैठा के उनके साथ क्या किया, कंसल्ट किया, लेकिन फाइनली जो डिसीजन होगा वो किसका होगा, लीडर का ही होने वाला है। और लास्ट जो आता है हमारा कोलैबोरेटिव या फिर ग्रुप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रुप में बैठ के लीडर कंसल्ट करता है और जो फाइनल डिसीजन होता है वो ग्रुप मिलकर लेते हैं। तो जैसे ये लीडर है और इसने अपना एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर बैठा रखे हैं और सारे ये मिलकर एक साथ क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, और फाइनल डिसीजन इस ग्रुप का मिलके निकल के आएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव। तो ये 5 तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स किसने दी है हमें, रूम, येटो एंड जागो ने दी है, जो कहते हैं कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम इन लीडरशिप स्टाइल्स को यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये पूरा मॉडल समझ आया है कि कब कौन सी लीडरशिप स्टाइल हमें चूज़ करनी चाहिए, और ये सारी लीडरशिप स्टाइल्स किन 3 फैक्टर पर बेस्ड हैं, डिसीजन क्वालिटी, टीम कमिटमेंट एंड टाइम कंस्ट्रेंट। तो इसके हिसाब से हम कोई भी बेस्ट अपना लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पर चुनते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई भी दिक्कत है आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।